पिछले एपिसोड में हमें देखा जाता है जो एक्सप्लोरर्स होते हैं वो राइजिंग वॉल्टेकर पे हमला कर देते हैं और जो रॉय और लिको होते हैं वो उनसे बैटल करते हैं। उसका जो अपना जो अमितो होता है वो लिको पर सीधा हमला कर देता है और लिको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाती है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग हो जाती है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लिको होता है मतलब जो अमितो होता है वो लिको पे हमला कर देता है और वहाँ पे एक बड़ा सा तूफान भी आ जाता है। तभी जो लिको का जो पेंडेंट होता है वो ग्लो करने लगता है और वो लिको को बचा लेता है। तभी जो अपना रॉय होता है वो कहता है कि मतलब ये क्या है, मतलब ये कैसे हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपनी लिको होती है वो शील्ड के अंदर होती है और वो मतलब कहते हैं कि क्या तुमने मुझे एक बार फिर से बचा लिया। सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ये लिको का पेंडेंट इसे मतलब हर बार कैसे बचा कैसे लेता है। अगर मतलब लिको का पेंडेंट इसे बचा रहा है तो मतलब जरूर हो सकता है कि जो रॉय के बाद जो बॉल है ना एंशिएंट बॉल शायद वो भी मतलब उसे बचा ले, मतलब इसके शायद हो सकता है मतलब कि मैं बस गैस कर रहा हूँ। मतलब अगर लिको का पेंडेंट उसे बचा सकता है तो शायद हो सकता है मतलब रॉय की जो बॉल है ना एंशिएंट बॉल तो वो भी शायद उसे प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एक्सप्लोरर्स के जो बंदे होते हैं ना दोनों फ्रीड होते हैं ना उन्हें घेर लेते हैं और फ्रीड गाइस काफी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तभी वो दोनों बंदे जो होते हैं ना वो सीधा हमला कर देते हैं फ्रीड पे और फिर भी फ्रीड जो होते हैं ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तभी जो फ्रीड होता है वो भी मतलब अपने 4000 को हमला करने को बोलते हैं और फिर हमें अमितो दिखाया जाता है जो मतलब अपने लिको से कह रहा होता है लिको वो पेंडेंट मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कुछ कह रहा होगा। तभी जो अपना रॉय होता है वो कहता है कि हम तुम्हें ये नहीं देंगे और जो लिको होती है वो कहती है कि हमें इसे दे देना चाहिए वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तभी जो रॉय होता है वो कहता है कि नहीं ये तो तुम्हारा खजाना है ना, हम इसे नहीं देंगे। रॉय एक बार फिर से कहता है कि हम इसे तुम्हें नहीं देने वाले, कुछ भी हो जाए हम इसे नहीं देंगे। तभी जो वो बंदा होता है वो अपना पोकेमॉन को निकालता है और वो कहता है कि चलो अब बैटल से ही डिसाइड होगा कि हम क्या करने वाले हैं। अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए तो वो पेंडेंट तुम्हें मुझे देना होगा और वो अपने पोकेमॉन को हमला करने को बोलता है। उसका जो रॉय और लिको होते हैं वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है हम बैटल करेंगे और वो लोग बैटल के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं और वो अपने स्पीड ईटो और फ्यूगो को हमला करने को बोलते हैं और दोनों ही पोकेमॉन जो है ना एक साथ हमला करते हैं उस पोकेमॉन पे। लेकिन वो पोकेमॉन जो होता है ना वो अपने मतलब किसी मूव की वजह से उसे मतलब उनके जो अटैक होता है वो मतलब खत्म कर देता है। उसके जो अपने रॉय और लिको होते हैं वो एक बार फिर से उस पर हमला करने को बोलते हैं और वो इस बार मतलब क्या करते हैं कि वो दोनों तरफ अलग अलग तरह से हमला करते हैं लेकिन वो फिर भी मतलब उस पोकेमॉन को हरा नहीं पाते और वो मतलब जो पोकेमॉन होता है ना वो फिर से एक बार उनके मूव से बच जाता है और वो मतलब अपने फ्यूगो को और अपने स्पीड ईटो पर हमला कर देता है। क्योंकि उसका जो अपना स्पीड ईटो और फ्यूगो को होते हैं ना वो ग्लो करने लगते हैं और ये मतलब किस तरह का ग्लो है यार मुझे समझ नहीं आया। और फिर जो अपना अमितो होता है वो अपने पोकेमॉन को कहता है जाओ अपना फेवरेट स्मोक स्क्रीन का यूज़ करो और तभी जो अपनी स्पिरिट होती है वो लीव एज से हमला कर देते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है स्मोक स्क्रीन की वजह से और तभी वो अपना फ्यूको जो होता है उसका फ़ायदा उठा के सीधा मतलब उस पर हमला कर देता है। और जो अपना अमितो होता है वो एक बार फिर से अपने पोकेमॉन को घोस्ट ड्राइव से हमला करने को बोलता है और वो घोस्ट ड्राइव की मतलब मदद से मतलब सीधा अपनी स्पीड और मतलब फ्यूको पर हमला कर देता है। और गाइस दोनों की हालत देखो कितनी खराब लग रही है, मतलब अब क्या होगा। तभी जो अपनी लिको होती है वो अपने पेंडेंट को मतलब पकड़ लेती है और वो कहती है कि प्लीज़ हमें बचाओ और वो जो उसका पेंडेंट होता है वो ग्लो करने लगता है और तभी जो रॉय की जो बॉल होती है ना वो भी मतलब ग्लो करने लगती है। और गाइस अब पता नहीं क्या होने वाला क्योंकि दोनों ही मतलब ग्लो कर रही है तो गाइस अभी मतलब बस एक ही चीज़ हो सकती है, कुछ कमाल का धमाका होने वाला है यहाँ पर। सो गाइस रॉय की जो एंशिएंट बॉल होती है ना वो मतलब कुछ ज़्यादा ही ग्लो करने लगती है और मतलब अचानक से उसमें मतलब कुछ बीम जैसी निकलती है और वो आसमान में मतलब चली आती है। तभी हमें दिखाया जाता है मतलब मेगा रेकवाजा नहीं मेगा है कि साइनी मतलब सॉरी साइनी रेकवाजा दिखाया जाता है हमें और वो उसका जो साइज़ होता है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है इसका साइज़ और काफ़ी खतरनाक भी लगता है। और वो कहता है कि अपना जो रॉय होता है वो कहता है कि क्या ये बॉल खाली नहीं थी और हमें फिर दिखाया जाता है ब्लैक रेकवाजा और वो काफ़ी तगड़ा लग रहा होता है। सभी लोग मतलब उसे देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा डर भी जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक में मतलब गुस्से में भी था। मतलब आपको यार मतलब गुस्से में तो होगा ही, मतलब इतनी सालों की उसकी जो नींद है वो ख़राब कर दी। अरे मेरी तो एक दिन की कोई नींद ख़राब कर दे तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है तो या मतलब इसकी तो मतलब गुस्सा मतलब जायज़ है। तभी जो अपने फ्रीड होते हैं वो मतलब लिको के पास आते हैं और वो कहते हैं कि ये मतलब ये सब क्या चल रहा है और वो जो अपना लिको और रॉय होते हैं वो बताते हैं कि मतलब वो जो पोकेमॉन है ना वो इस पोकेमॉन वजह से मतलब बाहर आया। क्योंकि तभी जो अपना साइनी रेकवाजा होता है वो ड्रैको मीटियोर से हमला कर देता है सभी पे और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। तभी जो अमितो होता है वो कहता है कि अभी मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, हमें वापस जाना होगा और वो लोग मस्त चले जाते हैं। तभी जो अपना रॉय होता है वो मतलब रेकवाजा को वापस लाने की कोशिश करता है अपने पोकेमॉन में, लेकिन जो रेकवाजा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में मतलब लगता है। लेकिन तभी जो अपना रेकवाजा होता है मतलब लिको की आंखों में देखता है और वो वहाँ से चला जाता है। सच में मतलब बच गए ऐसे लोग, वरना इनकी तो मतलब ऐसी की तैसी हो जाती है। और अपनी लिको होती है मतलब वो स्पिरिट के पास आके पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। और अपना जो रॉय होता है वो तो मतलब ज़मीन पे लेट जाता है और मतलब कहता है कि हाँ वो लोग चले गए और अब शांति मतलब अब मतलब चैन की सांस ले रहे हैं वो लोग। सो गाइस सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें एक अलग क्यूट सा सीन भी दिखाया जाता है जिसमें जो रॉकरॉप होता है वो मतलब इस सेल के ऊपर होता है ना वो बैठ जाता है। पता नहीं मतलब इस पोकेमॉन का नाम क्या है सेल वाली पोकेमॉन का, पर वो इसके ऊपर बैठ जाता है। तभी वो जो होता है ना
वो मतलब उसकी मतलब पूंछ को काट लेता है, वो पास चैल वाला पोकेमोन, वो रॉकरॉप को मतलब उसकी पूंछ होती है उसको काट देता है। और वो जो बंदा होता है ना, वो रॉकरॉप का जो ट्रेनर होता है, वो कहता है कि मतलब इससे तुम इवॉल्व नहीं होने वाले हैं और मतलब यही कहता है। सो गाइस उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जो ये आंटी और ये अंकल है ना, पता नहीं ये आंटी है कि अंकल है मुझे नहीं पता, पर ये इनको ये ड्रैगन मिल जाता है और वो मतलब अपने क्वेक्सी को मतलब खाने के लिए दे देती है और जो क्वेक्सी होता है ना वो मतलब उसको खा जाता है, मतलब सच में वो तोड़ देता है मतलब पूरी तरह से। और मतलब ये जो ट्रैकर है इनका खत्म हो गया, अब ये ट्रैक नहीं कर पाएंगे इनके, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद हमें मतलब दिखाया जाता है जो अपने लीको और रॉय होता है ना, वो एक वीडियो देखते हैं जिसमें जो शाइनी रखवा जाता है ना, उसके बारे में बताते हैं कि मतलब कुछ पोकेमोन स्पेशल पोकेमोन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन पोकेमोन को हम लेजेंडरी पोकेमोन कहते हैं। और तभी जो अपना रॉय होता है वो कहता है कि हाँ मतलब मुझे भी लेजेंडरी पोकेमोन काफ़ी पसंद है, और वो लोग मतलब ऐसे ही मतलब अजीब सी चेहरे बना लेते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। तभी जो फ्रीड होते हैं वो कहते हैं कि रॉय वो रेक्वाजा तुम्हारे पोकेमोन में से निकला था ना, है ना, तो वो कहता है कि हाँ मतलब ऐसे ही कुछ हुआ था। तभी वो जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि ब्लैक रेक्वाजा, हाँ एक एंशिएंट एडवेंचर, मतलब पता नहीं क्या होता है, मतलब ऐसे कुछ कहते हैं। और वो कहते हैं कि मतलब क्या एक एंशिएंट एडवेंचर, ये क्या है, कुछ तो है ये मुझे नहीं पता कि क्या है। क्या बोल आपको उसके पोकेमोन के बारे में कुछ पता है कि वो मतलब उसके पोकेमोन में से कैसे निकला? और वो कहते हैं कि सच ये है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि वो पोकेमोन जो मुझे मतलब वो तो मतलब बीच के पास मिली थी और हाँ मतलब सच में बीच के पास ऐसी मतलब एंशिएंट पोकेमोन मिल गई इनको खतरनाक वाली। कौन छोड़ गया है, कौन बेवकूफ़ है, मतलब ये कौन बेवकूफ़ हो सकता है, मतलब इतनी खतरनाक वाली पोकेमोन मतलब ब्लैक रेक्वाजा है इसमें, वो बीच के पास कैसे छोड़ सकता है कोई भी, मतलब वो रेक्वाजा इसके अंदर था, अपना रॉय कहता है। तभी जो लीको होती है वो कहते हैं कि जो रॉय की जो पोकेमोन है वो साइन करने लगी थी, तभी जो मेरा पेंडेंट था वो भी मतलब साइन करने लगा था। आपको क्या पता है कि इस पेंडेंट में कुछ खास है, इस पेंडेंट के बारे में आपको कुछ पता है, ऐसे कुछ मतलब कहती है अपनी लीको, लेकिन जो अंकल है ना उनको कुछ नहीं पता वो मतलब ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो उनके शिप होते हैं वो एकदम तैयार हो जाती हैं। तभी जो रॉय होता है वो मतलब एयरशिप के पास आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है, फ्यूको को मुझे मतलब इस तरह से तुम्हें गुड बाय नहीं कहना, मतलब ऐसे कुछ कहता है। और वो मतलब फ्यूको को जो होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो अपना रॉय होता है वो उससे कहता है कि रॉय मतलब अपना फ्यूको को मुझे तुम्हें अपना पार्टनर बनाना है। तभी जो अपना फ्यूको को होता है वो अपने अंदर से एक पोकेल निकालता है, मतलब सच में यार पूरी की पूरी पोकेल खा गया, मतलब कितना भुक्कड़ पोकेल है और जो अपनी लिखो होती है क्या एक पोकेल, अब इसका क्या होगा वो मतलब उसे समझ में नहीं आता, पर वो अपना रॉय होता है ना समझ जाता है, तुम मेरे साथ आना चाहते हो, चलो ठीक है ये लो पोकेल अब जाओ, अब तुम मेरे साथ हो। उसका जो अपना रॉय होता है वो मतलब अपने फ्यूको को पकड़ लेता है और मतलब सच में यार तो काफ़ी बढ़िया मूवमेंट था, मतलब ये वाला सच में मज़ा आ गई। और जो लीको होती है वो कहते हैं कि रॉय और फ्यूको को एक साथ आ गए, और तभी जो रॉय होता है ना वो मतलब अपना गाना गाने लगता है और लीको कहते हैं क्या फिर से वो सॉन्ग, और फिर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो मतलब अपने जो फ्रीड होते हैं ना प्रोफेसर फ्रीड, वो मतलब अपने रॉय को कांग्रेस कहते हैं। प्रोफेसर फ्रीड होते हैं वो रॉय से कहते हैं कि अब तुम एक मतलब पोकेमोन ट्रेनर बन चुके हैं और चलो हम पालने रीजन जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? जो अपना रॉय होता है वो अपने फ्यूको को कहता है कि गुड बाय फ्यूको को, हम फिर मिलेंगे। और जो अपना फ्यूको होता है पता नहीं क्यों मतलब गुस्से में होता है। तभी जो लीको होती है वो मतलब वो उसे समझाती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते, और वो जो अपना रॉय होता है वो क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ, पर मेरे ग्रैंडपा वो मुझे जाने नहीं देंगे। तभी जो अपनी लीको होती है वो उसे समझाती है कि मतलब जो मेरा स्पिरिट है उसकी वजह से मुझे एक नई दिशा मिली है, तुम भी मेरे हमारे साथ चलो तुम्हें भी मतलब मज़ा आएगा। और वो अपना जो रॉय होता है वो कहता है कि हाँ एडवेंचर, मुझे भी एडवेंचर पे जाना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तभी उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मतलब एकदम सीरियस लगते हैं। तभी जो अपना रॉय होता है वो उनसे कहता है कि मैं एक पोकेमोन ट्रेनर बन चुका हूँ और मुझे राइजिंग वर्ल्ड का ज्वाइन करना है और मुझे एक एडवेंचर में जाना है। और वो अपने ग्रैंडपा से कहता है, उसके ग्रैंडपा उसके मतलब गुस्से से देखते हैं, रॉय को लगता है कि जो उसके ग्रैंडपा है उस पर मतलब गुस्सा होते हैं। तभी वो अपना जो रॉय होता है वो अपने सपने के बारे में बताता है कि उसे एक एडवेंचर चाहिए, एंशिएंट एडवेंचर, जिसमें जो अपना रॉय होता है वो किसी तरह मतलब इस आइलैंड को छोड़ देगा और वो एक एडवेंचर पे जाएगा और वो मतलब लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ेगा। तो रॉय का जो सपना होता है वो लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ना होता है और मैं अपने फ्यूको के साथ स्ट्रांग बनूंगा और हम दोनों एक साथ हैं। और वो मतलब ये मतलब कहने के बाद उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो उस पर मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो उसके लिए एक बैग लेके आते हैं जो मतलब उसका बैग होता है, तो वो उसे उसका बैग दे देते। उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो उससे कहते हैं कि जब तुम वापस आओगे ना तब मैं रेक्वाजा की राइड करूंगा और रेक्वाजा को जरूर पकड़ना। सो उसके बाद हमें अमितो दिखाया जाता है जो मतलब कहीं पे खड़ा हुआ होता है और फिर हमें एक और बंदे दिखाया जाता है जो मतलब उसके बगल में ही होता है लेकिन उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। सो जो अमितो है ना वो फेल हो चुका है, उसका जो मिशन है ना वो उसमें फेल हो गया है, तो इसलिए उसे मतलब हटा दिया जाएगा और उसकी जगह जो नया बंदा है ना वो मतलब वो जो बगल में हमें दिखाया जा रहा है वो मतलब अब वो उसका मतलब काम संभालेगा। तो वो जो नया बंदा है ना वो हमें दिखाया जा रहा है जिसका हमें और ठीक से चेहरा नहीं दिखाएगा, लेकिन जो बंदा है ना पता नहीं मतलब ये थोड़ा
डरावना सही लग रहा है, पता नहीं कौन कौन है। और गाइस हमें यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग दिखाए जाते हैं जिनका हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें उसकी परछाई दिखाई जाती है। तो ये सारे जो बंदे हैं ना वो मतलब एकदम विलन होने वाले हैं इस सीरीज़ में। और ये सारे बंदे जो है ना वो वाला अपने जो राइजिंग वर्ल्ड लेकर्स है उनके पीछे मतलब पड़ने वाले हैं, तो देखते हैं। और जो इनका मेन वर्जन है वो हमें बिल्कुल भी दिखाया नहीं गया, उसकी तो हमें परछाई भी नहीं दिखाई गई। तो पता नहीं वो इसका जो मेन वर्जन है पता नहीं वो कौन होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अमित होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और मतलब दीवार पर सीधा हाथ मार देता है। सो गाइस उसके बाद हमें ये लेडी दिखाई जाती है जो मतलब रॉय को जो हाई फाई करती है, और जो रॉय होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मतलब सभी लोग ना वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, और फिर जो अपने तभी जो अपना रॉय होता है ना वो उन्हें उनका फ्लैग देता है, और वो फ्लैग जो होता है ना वो उन्हीं का होता है। और वो मतलब कहता है कि क्या तुमने ये फ्लैग ढूंढ लिया, ये तो काफ़ी कमाल की बात है। और वो जो फ्लैग होता है ना वो काफ़ी बढ़िया लगता है, और वो मतलब कहता है कि चलो इसे लगाते हैं। तभी जो मिस्टर फ्रीड होते हैं वो उससे कहते हैं कि जाओ जी तुम्हारा पहला काम है इस फ्लैग को वहाँ पर लगा दो। और जो अपना रॉय होता है वो उस फ्लैग को लगा देता है, और वो फ्लैग गाइस काफ़ी सही लग रहा है गाइस, सच में काफ़ी बढ़िया लगा। उसका जो मिस्टर फ्रीड होते हैं वो मतलब एयरशिप को स्टार्ट करते हैं, और वो मतलब इस एयरशिप जो होती है ना वो हवा में उड़ने लगती है। तभी जो रॉय के मतलब जो सारे लोग होते हैं ना मतलब उसके जो गांव वाले हैं वो सभी उसको मतलब अलविदा कहते हैं और उसे बाय बाय कहते हैं। रॉय का मतलब काफ़ी ज़्यादा सैड लगता है। तभी जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो मतलब उससे कहते हैं कि मुझे तुम पे प्राउड है, और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब रोने लगता है, मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। सो गाइस उसके बाद हमें एक ब्यूटीफुल सा सनसेट दिखाया जाता है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। उसका जो अपना रॉय होता है वो मतलब कहता है कि देखो आजा तुम देखना मैं तुम्हें एक दिन ढूंढूंगा और मैं तुम्हें पकड़ूंगा। और अपने जो रॉय और लिको होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस मतलब दिखते हैं और फिर वो लोग हंसने लगते हैं, मतलब पता नहीं कि पागल जैसे है, तो हाँ मतलब वो हंसने लगते हैं। सो गाइस ये जो एपिसोड होता है ना यहीं पे खत्म हो जाता है। और गाइस राइजिंग वर्ल्ड लेकर में एक नया मेंबर आ गया है अपना रॉय। सो गाइस अगले एपिसोड का नाम है ट्रेनिंग कैप्टन पिकाचू, और ये काफ़ी बढ़िया होने वाला है गाइस एपिसोड, तो इसमें गाइस बहुत मज़ा आएगी। इसीलिए गाइस अगला एपिसोड जरूर देखना, ठीक है गाइस। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।